गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीसा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो टेली ERP 9 के विषय में है। और टेली ERP 9 में आज हम सीखने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आखिर होती क्या है। इन्वेंट्री का अर्थ स्टॉक आइटम को मैनेज करना है, अर्थात स्टॉक की संख्या और कीमत के आधार पर सुनियोजित तरीके से मैनेज करना ही इन्वेंट्री कहलाता है। इसमें केवल स्टॉक और उससे संबंधित ऑप्शन जैसे गोडाउन, मापन इकाई, स्टॉक एडजस्टमेंट आदि ही आते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरी कुछ स्टॉक है जो है सीमेंट है, और ये सीमेंट स्टॉक है हमारे। अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मेरी ट्रेडिंग बिजनेस है, मैं परचेज एंड सेल्स करता हूँ सीमेंट का, तो हमारे पास स्टॉक है सीमेंट का। और स्टॉक में हमारा जो कैटेगरी है वो है अल्ट्राटेक, अंबुजा, बिरला वाइट, और अल्ट्राटेक 43 ग्रेड और अल्ट्राटेक 53 ग्रेड और अंबुजा 43 ग्रेड और अंबुजा 53 ग्रेड, और बिरला में है बिरला 43 ग्रेड और अंबुजा 53 ग्रेड। तो आज अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो सिस्टम में हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी उसके विषय में जानेंगे। ये जो इसकी एंट्री हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आएगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक्टिवेट इन्वेंट्री करेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप्स जब हम बना लेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे स्टॉक कैटेगरी का, और स्टॉक कैटेगरी के बाद हम लोग बात करेंगे स्टॉक आइटम का। तो ये हमें चार चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम्स की बात करेंगे। और ये जितनी भी चीज़ परचेज है उसको हम GST के तौर पे आज इनपुट करने वाले हैं, GST के आधार पे। तो मान लीजिए कि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं और Alt F1 करके कंपनी बना लिया जाए टैली में। और टैली का जो नाम होगा वो होगा हमारा ग्रुप्स, यानी कि स्टॉक ग्रुप नाम की एक हम कंपनी बना रहे हैं। और देखिए, सबसे चीज़ है कि हम सारी चीज़ को हम लोग बारीकी से लेंगे। मेरी कंपनी बन गई। जब आप कंपनी बना लेते हैं तो सबसे पहला हमारा काम है समझना कि हमारे जो कंपनी में है, इस कंपनी में हमारा एक्टिवेट ऑफ इन्वेंट्री है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा। हमारे टैली में बटन बार के नीचे F11 फीचर्स है, इसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आएंगे और वहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, हमारा S किया हुआ है, तो हम इसे Ctrl S करके सेव कर लेंगे, क्योंकि मेरे ये एक्टिवेट ऑलरेडी पहले से की हुई है। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक ग्रुप की। तो स्टॉक ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, मास्टर के अंदर जाना है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस को निकाल कर रख रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग टैली के अंदर मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद हमें इन्वेंट्री लेना है, और इन्वेंट्री के अंदर हम लोग को लेना है स्टॉक। तो इस स्टॉक में हम लोग डालेंगे सीमेंट। हमारी स्टॉक किसकी है, सीमेंट की है। जब हम लोग सीमेंट बना लेते हैं तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरी पड़ेगी हमारी स्टॉक कैटेगरी की। तो अगर हम स्टॉक कैटेगरी जो है हम लोग कैसे लाएंगे, फिर से हम लोग बटन बार में F11 को प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे मेंटेन स्टॉक कैटेगरी जो हो, वहाँ पे हम लोग S करेंगे। जैसे ही S करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा स्टॉक कैटेगरी जो है ऑलरेडी ओपन हो गई है। अब स्टॉक कैटेगरी में हम लोग चलेंगे कि हमारी जो कैटेगरी है सीमेंट की, वो तीन तरह की कैटेगरी है, एक अल्ट्राटेक है, एक अंबुजा है, एक बिरला वाइट। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके लेजर्स बनाएंगे। सबसे पहला एक जो है स्टॉक कैटेगरी में हम डाल रहे हैं, वो स्टॉक है एक अल्ट्राटेक, एक है अल्ट्राटेक है, उसके बाद है अंबुजा,
अंबुजा है और दूसरी जो है हम लोग को बिरला वाइट। हमने कैटेगरी बना लिया। अब कैटेगरी बनाने के बाद हमें चलते हैं स्टॉक जो है हमारी, वो स्टॉक बनाएंगे। तो स्टॉक के लिए हमको स्टॉक आइटम जाना है। अब वहाँ से हम लोग को क्रिएट करना है। अब स्टॉक आइटम में यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम में अल्ट्राटेक और अल्ट्राटेक 43 और अल्ट्राटेक 53 है। तो अब इसको हम बनाएंगे स्टॉक आइटम के माध्यम से। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ हम लोग इंटर कर रहे हैं अल्ट्राटेक 43 और अंडर अकाउंट अल्ट्राटेक 43 अंडर अकाउंट सीमेंट के अंदर रहेगा। ये जो है अल्ट्राटेक हमारे अल्ट्राटेक के अंदर रख रहे हैं। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यूनिट पीसेस, अगर आपकी सीमेंट क्वांटिटी पे आई हुई है, तो अगर हम पीसेस नहीं बनाए हैं तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पीसेस बना सकते हैं। तो यहाँ से पीसेस लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब दूसरी एंट्री कर रहे हैं अल्ट्राटेक 53। ये हमारा सीमेंट है और ये जो है अल्ट्राटेक के अंदर ही आएगी। ये भी अल्ट्राटेक के अंदर है और ये पीसेस पे आ रही है। अब हम चलते हैं अंबुजा में। तो अंबुजा 43, अंबुजा 43 सीमेंट है हमारा, ये अंबुजा के अंदर आएगी। ये भी पीसेस पे है। अंबुजा 53 सीमेंट के अंदर, अंबुजा पीसेस के अंदर आएगी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं बिरला। बिरला वाइट 43, ये भी हमारा सीमेंट के अंदर है। हम बिरला के अंदर रख के पीसेस कर रहे थे। उसके बाद हमारा फिर से बना रहे एक बिरला वाइट 53 सीमेंट है। और ये बिरला वाइट के अंदर है, पीसेस के अंदर। तो हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। मैंने सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाया, उसके बाद स्टॉक कैटेगरीज, उसके बाद हम लोग स्टॉक आइटम्स हमने लिया। अब हम चलेंगे लेजर्स पे। तो लेजर्स में सबसे पहला लेजर्स हम बनाने वाले हैं। जो हमारी आइटम्स है उस आइटम्स में देख लीजिए कि जो हमारी लेजर्स होगी वो होगी अल्ट्राटेक 43, अल्ट्राटेक 53, अंबुजा 43, अंबुजा 53, बिरला वाइट 43 और तो ये 53, ये सारी हमारी होगी। तो आज हम बात करते हैं लेजर्स की, बात करते हैं सबसे पहला। तो लेजर में सबसे पहले है अल्ट्राटेक 43 परचेज अकाउंट्स के अंदर हम रख रहे हैं। अगर लेजर्स अगर यहाँ से नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक लेजर्स बना सकते हैं, जिसको हम लोग परचेज अंडर अकाउंट्स में रख सकते हैं और इसको हम परचेज के अंडर रख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट बनाया परचेज के अंदर, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक ही लेजर्स हमने बनाया। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स की। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग आएंगे और हम लोग प्रेस करेंगे F9 को, और F9 में सबसे पहला चीज़ हम लोग एंट्री पास करेंगे कैश में, और हम लोग रख रहे हैं परचेज अकाउंट्स। और यहाँ पे हम लोग जितने भी सामान हमने खरीदा, जैसे सबसे पहले हम लोग खरीदा था अल्ट्राटेक 43 100 पीस, रेट आपको 320 का दे रहे हैं। उसके बाद अल्ट्राटेक 53, ये भी 100 पीसेस 332 के हिसाब से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंबुजा की।
अंबुजा 40, ये भी 100 पीसेस ले रहे हैं, रेट हम 400 के हिसाब से लगा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अंबुजा 53 की, ये भी वो 100 पीसेस और रेट हमारा 400 के हिसाब से है। उसके बाद हम बिरला की बात कर रहे हैं, बिरला 43, ये भी हमारे 100 पीसेस है और 500 के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। बिरला 53 100 पीसेस है और ये भी हम लोग 500 के हिसाब से ले रहे हैं। देखिए ये सारी हमारी परचेज़ की एंट्री ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, ये हम लोग परचेज़ किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये जो परचेज़ हमने किया इस पे हम लोग जीएसटी चार्ज इनेबल करेंगे। तो जीएसटी आप जब डालेंगे इसके अंदर, तो जीएसटी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिर से एक लेजर्स बनाना होगा। एक अकाउंट्स के अंदर, लेजर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे जीएसटी को। तो एक जीएसटी होगा CGST, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ जीएसटी नहीं ले रहा है, वजह है क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। एलिमेंट फीसेस के अंदर, स्टेशनरी रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग एक्सेप्ट करके यहाँ से जीएसटी को एनाबल करेंगे और हमारी जीएसटी बिहार की है। सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे लेजर्स की बात करेंगे। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर लेजर्स, और हम लेजर्स क्रिएट करेंगे CGST, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जीएसटी है और ये सेंट्रल टैक्स के अंदर हम लोग रख रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। एक दे रहे हैं SGST, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जीएसटी रख रहे हैं और स्टेट टैक्स कर रहे हैं। और सबसे पहला चीज़ है कि हमने जीएसटी का लेजर्स बना लिया। अब एक हमें बनाना है SC, सिंडिकेटर, जिससे हमारी सीमेंट की कारोबार होती है, उनका सिंडिकेटर्स बना रहे हैं। ये भी हमारे बिहार के हैं, तो इनका भी जीएसटी नंबर देकर एक्सेप्ट कर लिया। अब थोड़ा सा एक चीज़ में आप ध्यान देंगे, जो लेजर हमने परचेज़ किया था यहाँ पे अल्टर करके इस परचेज अकाउंट्स को मैंने फिर से ओपन किया और हम लोग यहीं पे जीएसटी को एनाबल कर देंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो जीएसटी डिटेल्स होता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एप्लीकेबल करके यहाँ से ऐस करते हुए हम लोग यहाँ से परचेज टैक्सेबल में लेंगे। परचेज टैक्सेबल में एक्सेप्ट करते हुए हम लोग 18% जीएसटी को रेट हम लोग एक्सेप्ट करवा लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और हम लोग पेज ऑफ करके हम लोग फिर से उस अकाउंट्स को जो वाउचर्स मैंने किया था उसे ओपन कर लेंगे और प्रेस इंटर करके हम लोग री एंट्री करते हुए हम लोग नीचे आएंगे। और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ से हम लोग CGST और SGST हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा कि CGST क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि अगर लेजर्स में जो है हमने कुछ गलत किया है। CGST का जो है ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर हम लोग स्टेट टैक्स लेना था जिसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लिया, एक्सेप्ट कर दे रहे हैं और फिर से उसको सुधार कर मॉडिफिकेशन करके हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में आके पेज अप करते हुए हम लोग री एंटर हम करके लास्ट छोर पे आ जा रहे हैं। और यहाँ से जैसे हम लोग लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग CGST और SGST को लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि GST के माध्यम से हम लोग जो है ई-वे बिल को नो करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो डिटेल्स जो हुआ है ये हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो है जीएसटी परचेज में हम लोग किए हैं। ये जीएसटी परचेज में ये हमारा परचेज है। अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस कहाँ पे खुलेगी, डिस्प्ले के अंदर आएंगे हम लोग। डिस्प्ले के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ से जो भी डिटेल्स है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स,
या आप लोग यहाँ से बैलेंस शीट्स को भी देख सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग किसके माध्यम से देख सकते हैं? पेज एरो और एरो की के माध्यम से देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं। तो आपने आज सीखा कि हम लोग एक जीएसटी मेंटेनेंस कैसे करते हैं स्टॉक आइटम में, और हम लोग जीएसटी के साथ किसी भी बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो आज हमने सीखा इन्वेंट्री के अंदर एक तो इन्वेंट्री एक्टिवेट करना, स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक ग्रुप के अंदर स्टॉक कैटेगरीज को लाना और स्टॉक आइटम्स का करना। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए शान सर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका शान सर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कैसा लगा? जीएसटी कंप्लीट कर दिए, अब समझ में आया? हाँ। अब उसी तरह तो तुम सेल भी कर लेगा। क्या कर लेगा?